पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2.5। इसमें बात हो रही है सर्व समीकरणों की। किसकी बात हो रही है? सर्व समीकरणों की। तो सर्व समीकरण क्या होती हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला यानी सूत्र का इस्तेमाल करके सवाल को हल करना है। बीजगणित का सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो बीजगणित कौन कौन सूत्र आने वाले हैं हम यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सर्व समीकरण यानी कि 7 फॉर्मूला को मैंने आपके सामने लिख दिया है। आपका जो चैप्टर 2.5 है इस चैप्टर में आपको इन्हीं 7 सर्व समीकरण यानी कि फॉर्मूला से सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहला सवाल हल करेंगे। एक बार इसको दोहरा देते हैं, देख लेते हैं आप कि अगर इसमें देखने को मिले आपको x प्लस पैटर्न देखना है। क्या देखना है? पैटर्न देखना है कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में पैटर्न दिया होगा तो उसको किस पैटर्न में लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अगर x माइनस वाई स्क्वायर के पैटर्न में सवाल दिया होगा तब क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पैटर्न में दिया होगा तो क्या लिखेंगे हम? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न में यह भी दिया हो सकता है, स्पष्ट कहता है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये पैटर्न इधर भी दिया रह सकता है। इधर वाले को किस पैटर्न में तोड़ना होगा हमको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी आपको चेक करना है कि दोनों पैटर्न में यानी कि बराबर के इधर और बराबर के उधर में कैसा पैटर्न दिया हुआ, उस पैटर्न के आधार पर सवाल को क्या करना है? हल करना। हो सकता है कि लेफ्ट साइड का दिया हो आपको किधर हल करना हो, उसको राइट साइड में हल करना हो। नहीं, तो ये सारे फॉर्मूला को आप ध्यान से एक बार देख लो। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देख लो। ये सारे फॉर्मूला से ही सवाल बनने वाले हैं। तो आप समय नहीं गवाते हुए हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पहला नंबर लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल बनता है कि भाई क्या है पैटर्न, क्या सवाल दिया हुआ है, उस सवाल को आप एक बार देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, ध्यान से देखना है और समझ लेना है। x प्लस 4 ब्रैकेट में है जी, फिर ब्रैकेट क्लोज करता है, फिर लिखता है x प्लस 10। अब इसको कहता है कि किस सर्व समीकरण के पैटर्न पे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सवाल पर नजर दौड़ाते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, सवाल काफी आसान है और समझ में आने वाला है। यहां पर आप देखो x और यहां भी क्या लिखा है? x। दोनों साइड में x है। फिर नंबर की तरफ जाते हैं, ये तो चढ़ है ना, अभी तो अचर पद की तरफ चलना है। तो फिर मैंने देखा कि x दिया हुआ है लेकिन दूसरा क्या देता है? 4 देता है, उसका क्या देता है? 10। अब सर्व समीकरण की ओर बढ़ेंगे तो ये पैटर्न मेरा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन इस पे ध्यान लगाते हैं तो क्या देखते हैं? पहला पद x है, दोनों में पहला पद x है। दूसरा कहता है कि a और b यानी कि अलग अलग संख्या है, अलग अलग संख्या है। तो किस फॉर्मूला पे नजर दौड़ाने वाले हम? यहाँ पे लिखेंगे x प्लस a फिर x प्लस b बराबर क्या लिखता है? नजर दौड़ा दो इस पे। लिखता है कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कल इस फॉर्मूला को रिपीट भी करवाए थे और सामने भी इसको लिखे हुए हैं। अब आपका जो सवाल दिया हुआ है वो इसी पैटर्न पे दिया हुआ है और आपको आंसर किस पैटर्न पे लाना है? इस वाले पैटर्न पे लाना है ना जी। चलो तो इसको हल करना शुरू करें हम लोग। चलो तो हमने पहले फॉर्मूला को लिख दिया, सर्व समीकरण को लिख दिया। आपको भी क्या करना है? पहले किसको लिखना है? हमें सर्व समीकरण को लिख देनी है। उसके बाद इसको पुनः उतार लेंगे। x प्लस 4 एक्स प्लस 10 बराबर। अब इसको हल करते हैं, इसी पैटर्न में हल करेंगे जैसे दिया हुआ है। तो पहले क्या लिखता है? एक्स स्क्वायर। तो इसका पहला पद x ही है ना, तो क्या लिखेगा मेरा? एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान भटकाना मत, काफी आसान है, समझ में आ जाएगा। प्लस लिखता है a और b। तो a की जगह पे कौन है बच्चा? 4। b की जगह कितना है? 10। तो लिखेंगे a की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 10 10। फिर क्या रहेगा? x रहेगा, मेरा x जो कहते हो रह जाएगा। प्लस a भी दिया है। क्या दिया हुआ है? a भी दिया हुआ है। तो a का मान कितना है बच्चा मेरा? 4। फिर b का मान कितना है? 10। तो 10 रख देंगे इसको हम। फिर चेक करेंगे तो क्या आंसर मेरे पास आने वाला है। ध्यान दीजिएगा क्या आंसर आता है आपको। तो एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा जो कहते हो। 10 और 4 कितना हो जाएगा मेरा? 14। फिर 14 में 1 से गुना करो, कितना होगा आपका? x। 14x हो जाएगा प्लस 10 4 जा 40, कितना हो गया मेरा? 40। ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया अपना आंसर? जस्ट चेक इट। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया।
अब सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर एक बार और। तो इसमें देखते हैं, आपको पैटर्न बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बनने वाला है आपका। बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं किताब पे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से सॉल्व होने वाला आपको, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। पैटर्न क्या थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। कैसे है? वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर लिखता है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ध्यान देना, हम एक प्रश्न से 2 सवाल को समझा रहे हैं ताकि आप आसानी से उसको बना सके। ध्यान दीजिएगा यहां पे 1 नंबर पैटर्न मैंने बता दिया आपको, पहला सवाल सब सॉल्व कर दिया। इसी सवाल के तरीका से दूसरा नंबर और कौन सा सॉल्व होगा आपका? तीसरा नंबर। ये दोनों ऑप्शन आपके आसानी से क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। अब जो चौथा नंबर पैटर्न हम बताने वाले समझाने वाले हैं, इससे कौन सा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा? 5वां नंबर, है ना। बार बार बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला रट जाओ, सवाल चुटकी में हल हो जाएगा। फॉर्मूला रट जाओ, सवाल क्या हो जाएगा? चुटकी में हल हो जाएगा, समझे ना। चलो बढ़ते हैं यहां पर हम चौथे सवाल की ओर। तो यहां पर नजर दौड़ाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? वाई स्क्वायर यहां भी है और वाई स्क्वायर यहां भी है। यहां प्लस है, यहां क्या है? माइनस है। और यहां भी 3/2 है तो यहां भी 3/2 है। अगर हम x या 3/2 को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो किस पैटर्न में दे दिया मेरा ये, है ना। a, फिर आप देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई, x माइनस वाई। यहां देखो x प्लस वाई, x माइनस वाई। कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझे हो ना। चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसको x प्लस वाई लिख देते हैं हम, इसको x मान ले, इसको क्या मान ले? y मान ले, समझ रहे हो ना। फिर इसको x मान ले, इसको क्या मान ले? y मान ले। माइनस में तो माइनस नोट कर लेना यहाँ पे। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो फॉर्मूला से बन रहा है ना, पहला वाला इधर से बना, दूसरा वाला इस साइड से बन रहा है। इधर से भी इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फिर क्या करना हमें? जब पैटर्न हमने लिख लिया, संख्या का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर से सवाल को पुनः उतार लेना है। चलो सामने सामने उतार लो, आसान रहेगा। वाई स्क्वायर प्लस 3/2, इसको ब्रैकेट में डाल दो। फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तुम बच्चे बताओ कि एक्स का मान क्या है इसमें? वाई स्क्वायर है। क्या हमारा? वाई स्क्वायर। एक्स का मान क्या है मेरा? वाई स्क्वायर। तो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सवाल को समझ लीजिए, क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप फोकस करोगे तो एक्स कितना दिया हुआ है? वाई स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है वाई स्क्वायर के लिए, नहीं तो एक्स पे क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर क्यों होगा? तो देखो एक्स की जगह पे क्या पुट किया हुआ है मेरा? वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर पुट किया है ना, तो फिर स्क्वायर ऊपर आएगा। तो यहाँ पे कहता है एक्स से क्या करना है हमको? एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई कितना बच्चा? देखो ध्यान से, वाई कितना है? 3/2। वाई के सामने ही ना आपका 3/2, तो कितना हो जाएगा मेरा? 3/2 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? आओ सॉल्व करो इसको। y है स्क्वायर, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका? 4 माइनस 3 का स्क्वायर करो कितना होगा? 3 3 9, 3 3 9। फिर 2 को 2 बार गुना करो, 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा आंसर। इस पैटर्न में 5वां भी बन जाएगा। तो पहला नंबर सवाल समझ में आ गया आप लोग को? बन जाएगा। जस्ट चेक द आंसर, इज इट ट्रू और फॉल्स? सवाल की तरफ। तो सवाल क्या कह रहा है कि सीधे गुना किए बिना, अभी समझाए थे हम, यानी सीधे गुना नहीं करना है, सीधे गुना नहीं करना है, इसको बीजीय व्यंजक के आधार पर यानी सर्व समीकरण के आधार पर इसको हल करना है। डायरेक्ट गुना हमको नहीं करना। डायरेक्ट गुना करना होता तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं? सिंपल पैटर्न से इसको क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते। कैसे करते? 103 में 107 से गुना कर लेते, क्या ही ना होता। तो हमको ऐसे करने के लिए कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है। तो इसको हटा देते हैं हम। अब देखिए क्या कहता है। तो सबसे पहले मैंने बताया नियरेस्ट नंबर, कौन सी संख्या? नियरेस्ट नंबर। नियरेस्ट नंबर मानने के लिए, है ना। तो ध्यान दीजिए कैसे मानेंगे इसको हम इसको करते हैं हल। क्या करते हैं इसको? हल। तो 100 दोनों में देखो, 100 नियरेस्ट है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 100 प्लस 3, फिर लिखेंगे हम 100 प्लस 7। 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। 100 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा।
अब ये पैटर्न देखो, 100 100 पहला पद यानी x x, दोनों को मान लो x x, और ये दोनों अलग अलग है तो एक a हो गया, क्या हो गया, b हो गया, यानी किस पैटर्न पे आ गए फिर से हम लोग, x प्लस a x प्लस b, x प्लस a x प्लस b। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x प्लस a, फिर लिखेंगे x प्लस b। ध्यान दीजिएगा बच्चे, लिख लिए, बराबर क्या फॉर्मूला कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इन द ब्रैकेट x प्लस ए बी, क्या कहता है, ए बी। आप ध्यान देना बच्चे यहां पर कि x प्लस a x प्लस b, बिल्कुल सामने सामने संख्या लिखना है ताकि मान लिखने में दिक्कत हमको ना हो। अब आप बच्चे देख रहे होंगे कि x के सामने क्या आ चुका है, मेरा 100 आ चुका है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या कर लेंगे बच्चे, यहां पर 100 का स्क्वायर कर ले, प्लस a कितना है मेरा 3, a के सामने कितना है मेरा 3, b के सामने क्या है मेरा 7। अब ये ब्रैकेट में हो गया, और x कितना दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ है 100 हो गया, प्लस a भी, a कितना है मेरा 3 और b कितना है 7। चलो अब इससे क्या करना है, सिंपल पैटर्न में तोड़ देना है इसको। अब 100 है, 100 का स्क्वायर करोगे तो मैं बताया था उस समय, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, एक लिख करके कितना जीरो आएगा आपका 4, यानी 10,000 हो गया, प्लस 7 3 10, 7 3 10 गुना कितना हो जाएगा 100, प्लस कितना हो जाएगा 7 3 21। अब आप देखोगे 10,000 आपके पास ऑलरेडी पहले से है, और 10 में 100 से गुना करोगे तो एक जीरो बढ़ेगा ना, यानी कितना हो गया मेरा 1000, कितना हो गया 1000, प्लस कितना हो गया 21। अब इस तीनों को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है, क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है। तो सिंपल जोड़ोगे, है ना, जोड़ने का तरीका भी समझ लो कैसे जोड़ते हैं, हम एक बार यहाँ पे समझा देते हैं। पहले ऊपर की संख्या को लिख लो, ऊपर की संख्या को लिख लो, फिर दूसरी संख्या देखो 1000 है कि नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 4 नंबर है इसमें, 4 क्या है, डिजिट है, तो कैसे लिखोगे आप 1 2 3 और 1 4, इसमें कितने डिजिट है 2 है, तो लिखेंगे 1 और 2, देखोगे कितना होगा 1 2 0 1 1, यानी कितना हो गया 11 0 21, 11 0 21, ये हो गया हमारा आंसर। जस्ट चेक इट, इज करेक्ट, समझ में आ चुका है। इसके बाद 2 और सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 2 नंबर और 3 नंबर। बच्चों ध्यान दो, 2 नंबर और 3 नंबर सवाल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न से बन जाएगा, बस उसमें देखना यह होगा कि कौन सी सर्वसमिका का इस्तेमाल उसमें हो रहा है। अगर मान लो मेरे पास लिखा होगा 100, है ना, सिंपल यहां पे देखो, अगर लिखा हो 101 और एक लिखा हो 98, क्या लिखा हो 98, तो 100 को कैसे तोड़ोगे 100 प्लस 1, और 98 को कैसे तोड़ेगो 100 माइनस 2, 100 माइनस 2। समझ में आ रहा है ना, इस पैटर्न को समझ लो, क्लियर है ना। चलो तो ये बन जाएगा दोनों सवाल। चलो फिर तो आ चुके हैं किस सवाल पे हम लोग, तीसरे सवाल पे, और तीसरा सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और उस पर ध्यान देने वाली बात है। जो लापरवाही करेंगे वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, इसके आगे का 2 और सवाल वो नहीं बन पाएगा, है ना। इसलिए पहला सवाल शांतिपूर्वक ध्यान से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का क्या निकालो, गुणनखंड निकालो। देखो गुणनखंड निकालने की बात कर रही है, तो इसके पहले जो गुणनखंड हम निकाले थे वो फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड से निकाले थे, लेकिन उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही, करे नहीं, फर्स्ट टू थर्ड मेथड को नहीं लगाना है। किसको लगाना है, तो सर्वसमीकाएं को लगा करके बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आओ समझो। सबसे पहले जो ये विजुअल सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है, जो पद दिखाई दे रहा है, उस पद को इस पद से मिलाओ इधर वाले से। पहला एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर। देखो पहला एक्स स्क्वायर कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर कहता है 6xy, 6xy, तो यहां भी देखो xy दिया हुआ है। फिर कहता है प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर, यानी पहला वाले पैटर्न पे मेरा बनने वाला है। चलो तो पहले इसको उतार लेते हैं, यहां हम करेंगे अब हल, क्या करेंगे इसको हल करेंगे। तो पहले जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ध्यान देना बच्चे, 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो तो ध्यान से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। अब आप क्वेश्चन बनाने दौरान मैं बोला ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आंसर उसी से मिलेगा। 9x स्क्वायर लिख रखा है, अब 9 का आप जब भी उसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो कितना आएगा आपका 3, कितना आएगा 3, तो यहां क्या लिखेंगे हम
3x x स्क्वायर, 3x x स्क्वायर, यानी x का वैल्यू इसमें कितना हो रहा है, 3x हो रहा है। चलो प्लस 2 इंटू आप देखो x कितना है मेरा 3x, कितना है 3x, समझो तो कितना लिखेंगे यहाँ पे आप 3x। y का कोई गुणज है, y का गुणा किसी से हुआ है तो क्या मानेंगे हम, एक, क्या मानेंगे एक, तो एक के जब एक में y से गुणा करेंगे तो y ही होगा ना, तो ऑटोमेटिक हो गया। प्लस यहाँ कितना होगा y का स्क्वायर, क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। तो x की जगह पे कौन आ रहा है मेरा 3x, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3x, प्लस y की जगह पे कौन है मेरा y है, तो क्या लिखेंगे हम y इंटू होल स्क्वायर। क्या कहता है निकालो, गुणनखंड निकालो, क्या निकालो गुणनखंड निकालो। और ये दो भाग में है कि नहीं है, स्क्वायर लगा हुआ है, किसी भी संख्या में स्क्वायर का मतलब कितना भाग होता है, दो भाग होता है, कितना होता है दो भाग कर दो, तो 2 गुने 2 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 गुने 3, तो वैसे ही इसका स्क्वायर तो इसको अलग अलग कर दो, तो अलग करेंगे तो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा मेरा 3x प्लस वाई, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या कहता है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, क्या करके उपयुक्त सर्व, उपयुक्त ही ना है जी, चलो उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या कीजिए, प्रसार कीजिए। प्रसार मतलब एक्सपेंड कीजिए, क्या कीजिए उसको एक्सपेंड, मतलब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आगे वाले रूप में रख दीजिए। तो सवाल को पहले नजर से देखो एक बार, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है ना, अभी जो बनाए थे वो क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे 3 पद है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, तो किस सर्व समीकरण से हल होने वाला है, एक बार नजर दौड़ा के देखो इस पे, तो दिखाई देता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो चलो आप इसको हल करना शुरू करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे, सर्व समीकरण लिखेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 2zx, क्लियर है। चलो अब बिना समय गवाते हुए सवाल को बनाना हम शुरू करते हैं। तो नजर पे देखो, पहले क्या लिखता है एक्स स्क्वायर, क्या लिखता है एक्स स्क्वायर, तो पहला जो एक्स के सामने क्या है मेरा एक्स ही है, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस कहता है वाई स्क्वायर, तो वाई के जगह पे कितना दिया है 2y, तो कितना का स्क्वायर करेंगे 2y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जेड के जगह पे कितना दिया है 4z, तो कितना का स्क्वायर करेंगे हम 4z का स्क्वायर करेंगे, प्लस अब यहां से समझना 2xy है, तो दो इस सब में गुना हुआ है ना, कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या हुआ है गुना हुआ है, तो x के जगह पे क्या है मेरा x है सिर्फ, है ना, तो क्या लिखेंगे x, y के सामने क्या है 2y, तो कितना लिखेंगे हम 2y प्लस फिर 2 है, y का मान कितना है मेरा 2y, तो 2y नोट करेंगे, z का मान कितना है मेरा 4z, क्या है 4z, तो कितना लिखेंगे हम 4z लिखेंगे, प्लस ध्यान देते चलना बच्चे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, z का वैल्यूएशन कितना है यहाँ पे 4z, कितना है 4z, x का क्या है सामने देखोगे तो x है तो x लिखेंगे, क्लियर है ना। चलो अब आगे समझते चलो कैसे होगा। एक्स स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहने वाला, इसमें कुछ होने वाला नहीं, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, तो ये 4y हो गया इसका होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, स्क्वायर हो गया ना, प्लस फिर 4z स्क्वायर है, तो 4z स्क्वायर होगा 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर टूट गया, 16 का जेड का नहीं टूटा, जेड स्क्वायर हो गया मेरा। आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 4xy प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 कितना हो गया yz प्लस 4 दूनी 8, 8 क्या हो गया मेरा zx, ये हो गया क्या मेरा आंसर। लेट्स चेक द आंसर। तो इस तरीके से आसानी से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल करते हुए सर्व समीकरण का इस्तेमाल करते हुए, है ना। तो आज जो आप ऑनलाइन क्लास में जितने बच्चे हैं, आज मेरा क्वेश्चन बना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, ये पहला पार्ट का वीडियो आपका मिल चुका है। आप करेंगे क्या कि इसके आगे वाला वीडियो फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक, है ना। इसको आप लोग वही बनाइए, ये सही सवाल को हल कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको अगला सवाल हम बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब